पाकिस्तान की मेजबानी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आज स्विट्जरलैंड में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बर्गनस्टॉक पहुंच चुके। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के तसलसल में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कुछ देर बाद होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात के मौके पर शरीक वफूद के साथ दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातें ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मौसर बनाने में मददगार साबित होगी। पाकिस्तान खिते में अमन और इस्तेकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। स्विट्जरलैंड में होने वाली तकरीब का नाम लेक लोजन समिट रखा गया है। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत तकरीब बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी। तकरीब के मकाम पर अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के झंडे लगाए गए हैं। डिफेंस जौहरी प्रोग्राम और लेबनान के मामले पर पेशरफ्त के लिए उम्मीद। अमेरिकी नायब सदर स्विट्जरलैंड पहुंच गए। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लेबनान जंगबंदी मामले पर आगे बढ़ना है। स्विट्जरलैंड में 1 या 2 दिन कयाम का इम्कान है। ट्रंप के खसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द बाकर कालिबाफ की सरबराही में स्विट्जरलैंड पहुंच गया। ज़्यूरिख एयरपोर्ट पहुंचने वाले वफ्द में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, सिक्योरिटी, मरकजी बैंक और तेल के ओहदेदार भी शामिल हैं। ईरान के वफ्द को मीनाब 168 का नाम दिया गया। एक्स पर बयान में बाकर कालिबाफ ने कहा, शोहदा मेरे हर इक़दाम और फैसले के गवाह हैं। कौम और शोहदा के सामने सुरखरू रहने की दुआ और शहीद साथियों से दोबारा मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। शोहदा की कुर्बानियाँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकातें। पाक ईरान ताल्लुकात और मुआहदे के बाद खिते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, मोहसिन नकवी का दौरा ईरान मुफाहमती दस्तावेज़ की तकरीब का तसलसल है। हमने वादों की पाबंदी की, अमरीका पर लाजिम है वो इसराइल को लेबनान पर हमलों से रोके। दूसरे फ़रीक ने अपने वादों की पासदारी नहीं की तो समझौता खतरे में पड़ जाएगा। आबनाए हुर्मस में 60 रोज़ा मुद्दत खत्म होने के बाद भी कोई टोल्स नहीं होंगे। सदर ट्रंप कहते हैं, मुआहिदा न होने पर अमेरिका मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल आयद कर सकता है। टोल्स सिर्फ अमेरिका के हक में और अमेरिका की जानिब से ही आयद किए जा सकते हैं। लेबनान में तनाज़े की शिद्दत कुछ कम हुई है। ट्रंप ने अमेरिका को मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। मुआहिदों पर सिर्फ दस्तखत काफ़ी नहीं, अमल दरामद भी ज़रूरी है, वरना मुआहिदे के मुआशी और तवानाई के शोबे पर असरात मुरतब हो सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहम्मद मुखबर का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। कहा, मुआहिदा जब तक कागज़ पर रहेगा, मशरिक़ वस्ता में तवानाई की तरसील मुअत्तल रहेगी। अमरीकी सिर्फ मेशत और मुआशी फ़ायदे की ज़ुबान ही समझते हैं। हिज़्बुल्लाह से जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले, मजीद 20 अफराद शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फौज को जुनूबी हमले में रोकने का हुक्म। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने यह फैसला अमेरिका के साथ मुशावरत के बाद किया। इससे पहले इसराइल के लेबनान पर हमलों के जवाब में ईरान ने अपनाए हुर्मस बंद कर दी थी। खातुमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा, अपनाए हुर्मस को अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी पर बंद किया गया। यह पहला कदम है। जारियत जारी रही तो मजीद इकदाम करेंगे। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान अपनाए हुर्मस को कंट्रोल नहीं करता, वहाँ बहरी नकलो हरकत जारी है। अमरीकी अफवाज निगरानी कर रही है। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान साज़ी के जरिए तारीखी सिफारती फतह हासिल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत तेहरान और वाशिंगटन जंगबंदी के मरकजी किरदार करार। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले मुश्किल तरीन मुज़ाकरात ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के खतरे से बचा लिया। क्रिस्टोफर क्लेरी कहते हैं कि ट्रंप की पाकिस्तानी अस्करी सरबराह की तारीफ से पाकिस्तान खिते का बाअसर सिफारती और फौजी खिलाड़ी बन गया। साबिक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की मुसालती कोशिशों को आलमी मंजरनामे की अहम तरीन कामयाबी करार दे दिया। पाकिस्तानी क़यादत की अंतक सिफारतकारी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन का रास्ता हमवार करके वक़ार बढ़ाया। काहिरा में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुलाकात की तस्वीर शेयर कर दी। काहिरा में पुरतपाक मेज़बानी पर मिस्री वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। कहा, नील के किनारे एक खुशगवार शाम गुजरी। तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्री वज़राए ख़ारजा से तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म आज 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। मिस्र के सदर से भी मुलाकात होगी।
बरतानिया की सियासत में हलचल, वजीर आजम के स्टारमर का कल मुस्तफी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया का कहना है कि के स्टारमर नए पार्टी लीडर के इंतखाब का रोड मैप भी देंगे। वजीर आजम के स्टारमर पर लेबर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से मुसलसल दबाव है कि वो ओहदा छोड़ने का टाइम टेबल दें। के स्टारमर को मालूम हो चुका लेबर अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत एनडी बरहम के साथ है। टेलीग्राफ ने दावा किया है कि एनडी बरहम वजीर आजम बने तो शबाना महमूद काबीना में बरकरार रहेंगी। शबाना महमूद इमिग्रेशन इस्लाहात का काम जारी रखने की ख्वाह है। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए शहरियत के कवायद मजीद सख्त किए जाने का भी इम्कान है। हुकूमती ज़राए ने वज़ीर आज़म के स्टारमर के इस्तीफे की कयास रायों को मुस्तरद कर दिया। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में मुस्लिम मुखालिफ मुश्तबा हमलों में 5 अफराद जख्मी। हमले में मुलव्विस 36 साल का सफेद फार्म शख्स गिरफ्तार। वजीर आजम के स्टारमर की एडिनबरा हमलों की मसम्मत, कहा हम मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा का सामना करना होगा। फर्स्ट मिनिस्टर जॉन सेवनी का कहना है कि स्कॉटलैंड में नस्ल परस्ती और अदम बर्दाश्त की कोई जगह नहीं। बिलावल भुट्टो का अमजद एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला बनाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पीपी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक रब्ता। बिलावल भुट्टो ने अमजद एडवोकेट को हुकूमत साजी और अवामी हकूक पर हिदायत दी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान मुश्तरका हुकूमत बनाने का फैसला। तफसीली मुशावरत और इत्तफाक़ राय के बाद सियासी इश्तराक पर दोनों जमातें मुत्तफिक। मुजव्विज़ा फार्मूले के तहत वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। गवर्नर, अपोजिशन लीडर और डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का मनसब नून लीग को मिलेगा। तरक्याती अमल तेज करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। चिलास में पीपल्स पार्टी की GBA 16 दियामत 2 के उम्मीदवार अताउल्लाह के हामियों का इलेक्शन नताइज के खिलाफ 0 पॉइंट शाहराए कराकरम पर धरना जारी। 30 घंटे गुजरने के बावजूद शाहराए कराकरम ट्रैफिक के लिए बहाल न हो सकी। वज़ीर आज़म ने टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल पर नजरसानी के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी की सरबराही वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान, वज़ीर IT शिजा फातिमा, अहद चीमा कमेटी में शामिल। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और कानूनों IT शोबे के माहिरीन भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी सेक्शन 2 में राइट ऑफ द फ्रेमवर्क पर नजरसानी करेगी और टेलीकम्युनिकेशन तनसीबात, निजी जमीन से मुतालिक राइट ऑफ वे पर तजावीज़ देगी। वज़ीर आज़म की कमेटी को बिल पर जल्द नजरसानी की तजावीज़ पेश करने की हिदायत। मुजवजा बिल के तहत रजिस्टर्ड टेलीकॉम कंपनी शहरियों की निजी जमीन पर टावर लगा सकेगी। इनकार